जय माता दी सभी लोगों को। आज मैं आप लोगों को एक विशेष साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से ब्रह्मांड से आप किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री को मंगा सकते हैं, यहाँ तक कि धन भी मंगा सकते हैं। कोई भी बढ़िया से बढ़िया खाने पीने वाली सामग्री, कुछ भी खाने वाली मंगा सकते हैं, हवन सामग्री, पूजन सामग्री, कुछ भी मंगा सकते हैं। और ये साधना विशेष कर जो है साधु संतों के पास में होनी भी चाहिए। ये साधना इतनी दुर्लभ है कि कोई भी गुरु अपने शिष्य को साधारणतः ये साधना नहीं दे सकता। ये साधना वो तभी प्रदान करता है जब उसका अंतिम समय हो, यानी अंतिम समय में ही कोई ऐसी दुर्लभ साधना अपने शिष्य को देकर जाना चाहता है। लेकिन इस गुप्त साधना को हर एक साधु सन्यासी के पास में, या कहें कि गृहस्थ भी चाहे तो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए वो इस साधना को कर सकते हैं। लेकिन इस साधना को करने के लिए नियम संयम और जो है एक तरीके से क्या है, गुरु सानिध्य अति आवश्यक होता है। बिना गुरु के और बिना इसकी उचित सामग्री के आप इस साधना को पूर्ण नहीं कर सकते। आपने सुना होगा कि कुछ साधु सन्यासी ऐसे होते हैं कि वो किसी भी तालाब से या नदी से एक बाल्टी पानी मंगा कर रख लेते हैं, उसको ढक देते हैं और ढकने के बाद में उन्हें दूध की रिक्वायरमेंट होती है तो दूध बन जाता है, अगर उन्हें घी की रिक्वायरमेंट होती है तो घी बन जाता है। मतलब जो उन्हें प्राप्त चाहिए वो चीज़ उन्हें प्राप्त हो जाती है। और फिर वो क्या करते हैं कि उतनी ही सामग्री को क्या है, जल में विसर्जित कर देते हैं। तो उसका मतलब ये हो जाता है कि वो किसी पर भी अपना कर्ज नहीं रखना चाहते। आवश्यकता पड़ी तो उस आवश्यकता के माध्यम से उन्होंने उस चीज़ को मंगा लिया, और जब उनके पास वो चीज़ पूरी आ गई तो उन्होंने वो वापस कर दी। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे साधु संत ऐसे दुर्लभ स्थानों पर रहते हैं जहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती। गुफाओं में, हिमालय की कंदराओं में या घने जंगलों में जो है वो रहते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें हर प्रकार के सुखों को वो प्राप्त करके वहाँ पर जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें अगर कोई ढूंढ ले तो उन्हें बहुत क्रोध और गुस्सा आता है कि वो इतने सुखों में यहाँ पर व्यवस्थित है और लोग हमें डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पर आ गए, क्योंकि उनके पास में भौतिक चीज़ों की किसी प्रकार की भी कोई जो है कमी नहीं है। उन्हें जो पूजन के लिए सामग्री चाहिए वो भी मंगा लेते हैं। कुछ साधु संत ऐसे भी होते हैं कि कुछ शिष्य लोग उनके पास मिलने के लिए गए और उनकी इच्छा हो रही थी कि उन्हें यहाँ सब्जी इस प्रकार की मिले या खाने में ये चीज़ें मिले, और वही चीज़ें उनके खाने में आ जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके पास में वो सिद्धियां हैं जिनके माध्यम से वो किसी को भी मतलब कोई चीज़ प्रदान भी कर सकते हैं और स्वयं की सारी जरूरतें वो पूर्ति कर सकते हैं। ऐसी दुर्लभ साधना जो है, अगर किसी के जीवन में एक बार उसे प्राप्त भी हो जाए तो वो उसके जीवन की अनमोल धरोहर होगी। और ऐसी साधनाएं मिलना बहुत मुश्किल है। उनके पूर्ण सामग्री और गुरु के बिना ये साधनाएं संभव नहीं होती। इन साधनाओं को करने के लिए कम से कम ये मान लो 5 से 10 दिन आपको कुछ उसके विशेष बिंदुओं की प्रैक्टिस करनी होती है। उनकी प्रैक्टिस करने के बाद जब आप साधना पर बैठते हैं तो आप एक बार में ही सफल हो जाते हैं। ये साधनाएं ऐसी साधनाएं हैं कि बहुत ही सरल हैं, लेकिन बस ये है कि ये सही गुरु के माध्यम से, सही यंत्रों के माध्यम से, सही सामग्री के माध्यम से अगर की जाए तो ये साधना निश्चित रूप से सफल होती है। एक बच्चे ने अभी साधना सिद्ध की थी। हमारे पास ऐसे कई साधक हैं जिन्होंने इसकी साधना की हुई है, और ये साधना स्वयं मैंने भी की हुई है। और इसका प्रतीक होता है कि ये रसेश्वरी गुटका, ये साधना का ये भी एक मूल आधार है, रसेश्वरी गुटका भी, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि ये आपके पूरे जीवन काल के लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच है। इस तरीके की ये स्थिति है कि इसके माध्यम से कोई सर्प भी आपके आसपास नहीं आ सकता। अगर वो आपके आसपास भी निकलता है तो वो तड़पना शुरू हो जाएगा। इतनी पावरफुल चीज है, आपको कभी जहर किसी तरीके का चढ़ेगा ही नहीं। दूसरी चीज ये है कि इसके होने से कालसर्प दोष में भी बहुत लाभ होता है, और कालसर्प दोष का भी कोई दुष्परिणाम आपके जीवन में नहीं दिखाई देता। इसलिए क्या है कि जीवन में ऐसी साधनाएं प्राप्त करना, ऐसी सामग्री प्राप्त करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको रसेश्वरी गुटका, बड़े ही रसेश्वरी जो बड़ी दुर्लभ जो रसेश्वरी मंत्र है उसके माध्यम से जो है इसको मतलब क्या है, जागृत किया जाता है। इसमें मंत्रों की शक्ति प्रवाहित की जाती है। उसके माध्यम से जब इसको आप धारण करते हो तो जीवन के अनेक संकटों को काटने में सक्षम होती है रसेश्वरी गुटका।
जो कि आप ये समझ लें कि अगर रसेश्वरी गुटखा की बात की जाए तो पहले तो नाम ही सुनना सब लोगों को मुश्किल है कि रसेश्वरी गुटखा क्या होती है, और इसकी लाखों में कीमत लगाओ तो भी आप इसको जो सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित रसेश्वरी गुटखा आपको मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस कारण से आपके लिए विशेष जो है इसकी सामग्री तैयार की गई, जिनमें यंत्र मालाएं वगैरह भी हैं और उनके साथ में रसेश्वरी गुटखा है, और जो चीजें इसके लिए रिक्वायरमेंट है वो आपको वहीं पर पूर्णतः बताई जाएगी। तो अपना जो इस साधना के निमित्त जो है एक छोटा सा शिविर आयोजित हो रहा है इंदौर के अंदर, और इसमें भाग लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और इसकी एक शुल्क रखी गई है, जिस शुल्क को आपको पे करके आपको उसमें शामिल होना है। और ये आप ये समझ लें कि ये मात्र 5 दिन की साधना है, और ये साधना ज्यादातर लोगों को सिद्ध होती ही है अगर वो उस नियम को पालन करें, क्योंकि इसमें जो है 5 दिन साधना करने के बाद अंतिम दिन एक विशेष प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से उसी दिन आपके समक्ष कोई ना कोई शक्ति आपके साथ में हो जाती है। और ये साधना जो है इसके बाद आपको क्या है कि एक चद्दर ओढ़कर बैठना है और उस मंत्र को पूर्ण भाव के साथ में जप करना है, और जिस सामग्री की कामना करोगे वो सामग्री आपके पास में उपलब्ध हो जाएगी। इस साधना में जो हमने कई शिष्यों से प्रैक्टिस करवाई थी, तो वो प्रैक्टिस में उन्होंने हमें 50-50 हज़ार रुपए भी निकाल कर दिखाए कि हमने ये प्राप्त किए। लेकिन अब ये आप समझ लें कि इसका पूर्ण विस्तार जो होगा वो आपको वहां पर ही हम आपको बता पाएंगे कि भाई छोटी छोटी सावधानियां और सभी चीजें। साधना जितनी सरल होती है उतने ही उसके नियम थोड़े टाइट होते हैं, और इन नियमों को अगर आपने फॉलो किया तो एक बार में ही साधना सफल हो जाएगी। एक बच्चे ने साधना को पूर्ण किया, उसको पूर्णतः सफलता प्राप्त हो ही गई थी, लेकिन उसने क्या किया कि जहां जो सामग्री रखनी थी उस सामग्री को रखकर जब उसको किसी ने आवाज दी और उसने पीछे पलट कर देख लिया, जबकि उसको बताया गया था कि पीछे पलट के नहीं देखना है, तो उस दिन उसकी साधना जो है वो खंडित हो गई। और उसके बाद उस बच्चे ने हार नहीं मानी और दोबारा उस साधना को उसने किया, और दोबारा में वो पूर्णतः सफल हो गया। इस साधना में सर्प दिखाई देना, अगर आपको सर्प दिखाई दे तो समझ लो साधना आपकी सफल हो गई, ठीक है ना। तो सर्प आपको अंतिम दिन तो निश्चित रूप से दिखेगा, नहीं कहीं पर भी आपको सर्प दिखाई दे सकता है, और अगर सर्प दिख जाए तो समझ लो कि आपकी साधना सफल हो गई। ऐसी दुर्लभ साधना मैं कह रहा हूं कि आपको जीवन में सिर्फ आधी अधूरी कहीं पर पढ़ने को मिल जाए या देखने को मिल जाए वो एक अलग बात है, लेकिन पूर्ण विधि विधान और पूर्ण सामर्थ्य के साथ में कोई प्रदान करे, ये जो है कि ये हर किसी के बस में नहीं है, और किसी के जिसके भाग्य में उसी को इस तरीके की साधना प्राप्त हो पाती है। तो ये साधना क्या होता है कोई नहीं बताएगा, और इसमें प्रावधान भी होता है कि जिसको सिद्ध हो जाए वो कभी किसी को बताएगा नहीं। गुरु की बात अलग होती है कि गुरु तो अपने अनंत साधनाएं करता है कराता है, तो वो उसके बारे में आपको विशेष रूप से समझा सकता है, लेकिन सिद्ध होने के बाद में ये साधनाएं पूर्णतः गुप्त रखी जाती हैं, किसी को बताया नहीं जाता। बताने से क्या है कि ये चीजें जो होती हैं वो नाराज होती हैं, और उसके बाद में वो चीजें आपको प्राप्ति नहीं हो पाती। तो इसलिए इसकी पूर्ण जानकारी के लिए पूर्णतः जो है आप इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप पर आप संपर्क करें, और जब भी आप संपर्क करें तो पहले व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही समय लें। अगर समय होगा तो समय दिया जाएगा, नहीं समय होगा तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो जब समय मिलेगा तब आपको समय दिया जाएगा और आपसे बात की जाएगी। और इसमें जो साधना में शामिल होना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन कराएं, और रजिस्ट्रेशन मात्र 501 रुपए से करना है। बाकी जो सामग्री जो इसका खर्चा है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। खर्चा जो है सही होगा, अच्छा होगा खर्चा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ऐसी साधनाएं जो है इनमें हमें कम से कम 20 दिन लग रहे हैं हमें इसकी सामग्री तैयार करने में, तो बहुत समय देना पड़ता है। इस कारण से ये साधनाएं कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ऊर्जा हो वही साधना करे, या जिसने बहुत साधनाएं की हो वही करे। बस कुछ नियम कायदे हैं जिनको प्रैक्टिस